नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ महीनों में आपने नोट किया होगा कि भारत एक एक करके बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। कुछ ही महीनों पहले हमने साइन किया एक एफटीए यूके के साथ। अब सेकंड एफटीए विद इन अ फ्यू मंथ्स भारत साइन कर चुका है ओमान देश के साथ। देखिए, यूएसए के साथ जो ट्रेड डील होनी है वो चाहे अटके या फिर आगे बढ़े, भारत और मार्केट्स अपने लिए तलाशता रहेगा। हम और जगह अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करते रहेंगे। और ओमान के साथ देखिए, जो हमारी ट्रेड डील हुई है इसको मैं हिस्टोरिक कहूंगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, वेट, ये जो मेडल है ये तो लग रहा है कि ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये भी पीएम मोदी को दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब पीएम मोदी के पास टोटल 29 ग्लोबल ऑनर्स हो गए हैं। रिसेंटली पीएम मोदी ने 3 कंट्रीज को विजिट किया है। 3 कंट्री टूर इनका था। पहले ये गए जॉर्डन में। जॉर्डन एक देश है नियर इजराइल। वहां पर पीएम मोदी गए, इनका भव्य स्वागत हुआ। इधर आप देख पाओगे एक ही कार में आपको दिखेंगे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी। नाउ जॉर्डन के जो ये क्राउन प्रिंस हैं, इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं, प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द सेकेंड। इन्हें कहा जाता है 42nd जनरेशन डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जी हाँ, इस्लाम में जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके 42nd जनरेशन डायरेक्ट डिसेंडेंट है ये। पीएम मोदी ने यहाँ पे इनसे वार्तालाप करी, जॉर्डन से ट्रेड के बारे में बातचीत हुई, बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद पीएम मोदी गए अफ्रीका के बहुत ही इंपॉर्टेंट देश इथियोपिया में। अदेदेस अबा जो इथियोपिया की कैपिटल है, यहां पर पीएम मोदी को दिया गया इथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। इतिहास में पहली बार इथियोपिया ने एक फॉरेन लीडर को यह अवार्ड दिया है। अपने आप में यह हिस्टोरिक है। भारत ने इथियोपिया को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और टाइप की हेल्प का यहाँ पे वादा किया है। और फिर इथियोपिया के बाद फाइनल डेस्टिनेशन पीएम मोदी की थी द कंट्री ऑफ ओमान। ओमान भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। कई देश होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ना हम हर वक्त हाईलाइट इतनी करते नहीं हैं, बट ओमान उन फ्रेंडली कंट्रीज में से है जिसने हमेशा, आप कह लीजिए, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का ही प्रयास किया है। आप देखोगे ओमान की तरफ से कोई खराब स्टेटमेंट, इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग दैट दे हैव डन हैज बेनिफिटेड इंडिया। इधर आप देख पाओगे ओमान, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कैपिटल है इस देश की मस्कट। और आज से कई साल पहले ओमान ने भारत की नौसेना को एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया था अपने डकम पोर्ट का, जिससे भारत को अरेबियन सी में मोबिलिटी करने की ज़्यादा पावर मिलती है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो डकम पोर्ट है, यहाँ पे इंडियन नेवी का ईजी एक्सेस है। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और आप देखोगे ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है। हम इस पोर्ट के ज़रिए ओमान से ट्रेड करते हैं। टोटल ट्रेड अगर हम बात करें इंडिया ओमान का, तो ये $10 बिलियन के भी ऊपर है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है भारत ओमान के बीच में, इसके बाद दोनों कंट्रीज का ट्रेड, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, आने वाले कुछ सालों में 2030 के आसपास डबल से भी ज्यादा होकर 20 या फिर 22 बिलियन यूएस डॉलर्स हो सकता है। और अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि अच्छा ठीक है, अभी $10 बिलियन के आसपास का ट्रेड है तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, वेल मैं आपको बता दूं, ओमान साइज में काफ़ी बड़ा देश लगता है मगर आबादी बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ 50 लाख की आबादी है। तो 50 लाख की आबादी वाले देश के साथ $10 बिलियन का ट्रेड करना, और अब जो हमने ये एफटीए साइन कर लिया है इसके साथ ट्रेड और ज़रा डबल हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है अपने आप में। और याद रखिएगा, ओमान के साथ जो हमारे मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, दीज आर परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैज़। डकम पोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा भारत और ओमान मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं अल नजा के नाम से। और आप अगर इंडिया और ओमान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपके माइंड में यही बात आएगी कि क्या परफेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है भारत ने ओमान के साथ। देखो, अभी जो इंडिया का ट्रेड है ओमान के साथ ना, वहां पर हम लोग ओमान को बेचते हैं $4.5 बिलियन के आसपास की चीज़ें। मतलब हम लोग ओमान से खरीदते हैं $5.5 बिलियन के आसपास की चीज़ें। इसमें ज़्यादातर ऑयल, पेट्रोकेमिकल टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। तो इंडिया ने ओमान को सिंपली ये कहा कि देखिए, आप लार्ज स्केल पर ना टी उगाते हैं, ना डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ना ज्वेलरी आपके यहाँ बनती है, ना कोई आप मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, तो इन सब सेक्टर्स में हम आपको कोई खास टैरिफ कंसेशन नहीं देंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं है उसकी। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा अच्छी डील है भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भारत ने साफ साफ इस डील में ओमान से बनवा लिया कि भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ना ओमान को, उसमें से 99.38% जो चीज़ें हैं
उनमें अब लगेगा जीरो टैरिफ। तो इससे भारत को मिल जाती है एक बहुत बड़ी एज कंपेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेरियस अदर कंट्रीज, क्योंकि उन कंट्रीज का एक एफटीए ओमान के साथ नहीं है। एक्चुअली अगर हम बाकी एशिया की बात करें तो इवन चाइना, जापान का भी ओमान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका सिंपली मतलब यह है, कल को मान लीजिए कोई टी शर्ट या फिर कोई आइटम भारत में मैन्युफैक्चर होती है, वो जाती है ओमान में, बिल्कुल ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा उसको। इंडियन आइटम्स को हमेशा ज़्यादा आसानी होगी बिजनेस करने में। इंडियन एक्सपोर्टर ज़रा सामान बेच पाएंगे ओमान में कंपेयर टू पाकिस्तानी, चाइनीज़, बांग्लादेशी या फिर इवन यूरोपियन एक्सपोर्टर्स। बड़ी जीत है ये अपने आप में। भारत ने ओमान को साफ साफ ये कह दिया कि हमें हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, जो हम चीज़ें बेचते हैं ना तुमको, उसमें 99% से भी ज़्यादा आइटम्स में चाहिए ज़ीरो टैरिफ। मगर जो तुमको एक्सेस मिलेगा हमारी मार्केट का, वो होगा बहुत ही लिमिटेड। आई मीन आप अगर सोचकर देखिए, ये होती है डील। मतलब इंडिया को इतना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इंडिया ने कई सेक्टर्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया है इस डील में। भारत ने बोला कि जो हमारा डेयरी सेक्टर है, मतलब कि कल को जी ओमान में कोई किसान है, ये जो आप कह लीजिए जो डेयरी फार्मर्स हैं, ये कोई चीज़ उगाकर पनीर, दूध, दही वगैरह ये ज़ीरो टैरिफ में सस्ते दामों पर भारत में नहीं बेच पाएंगे। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, यहाँ पर भी हमने कह दिया कि नहीं, कोई एक्सेस हम आपको टैरिफ फ्री नहीं देने वाले। यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर भी कोई आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, ज्वेलरी में नहीं मिलेगा। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आपको अगर बेचने हैं भारत में, वहाँ पर कोई हम टैरिफ कम नहीं करने वाले। आई मीन इवन सेंसिटिव एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे दिखता है कि मेन इशू इंडिया और यूएस के बीच में भी कहाँ आने वाला है। जो ओमान ने किया है ना भारत के लिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप को सेम टू सेम करना होगा तभी ये डील हो पाएगी, नहीं तो डील में दिक्कत आ जाएगी। यूएस इंडिया ट्रेड डील में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया एट मैक्स ये हो सकता है कि करे कि यूएसए से हम कॉर्न परचेज कर ले। वो कॉर्न भी हम खाएंगे नहीं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होगा, उसका भी एथेनॉल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होगा। बाकी इंडिया यूएस की भी ट्रेड डील अगर मान लीजिए होती है ना, तो काफ़ी हद तक इसी तरीके से होगी ना। ये तो खैर मैंने बात कर ली है टैरिफ्स की, कि ओवरऑल अब ओमान की मार्केट का एक्सेस इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ओपन है। उसके अलावा फिर बात आती है लोगों की, कि भारत के लोग ओमान में जाकर जो काम करते हैं, क्या उनको भी अब कुछ फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि भारत से अगर कोई वर्कर है, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर के वर्कर्स, इनका जो अब ड्यूरेशन है कि कितने समय तक ओमान में ये लोग रह सकते हैं, ये 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ये होता था 90 डेज, अब होगा ये 2 साल, और 2 साल के आगे भी एक्सटेंड हो सकता है इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, इंडियन वर्कर्स को एक एज मिलती है कंपेयर टू पाकिस्तानी वर्कर्स, श्रीलंकन वर्कर्स, बांग्लादेशी वर्कर्स या फिर किसी और कंट्री के वर्कर्स जो ओमान में काम करते हैं। इंडियन वर्कर्स लंबे समय तक ओमान में रह पाएंगे, और कोई भी एम्प्लॉयर पसंद करता है कि मुझे वापस डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े, एक बार वर्कर यहाँ पे आए फिर लगातार काम करे। उसके अलावा जो कोटा है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज का, ये 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ओवरऑल साफ साफ लिखा हुआ है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, मोर लिबरल एंट्री एंड स्टे कंडीशंस फॉर प्रोफेशनल्स इन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आर्किटेक्चर, मेडिकल एंड एलाइड सर्विसेज। तो अगर आप एक अकाउंटेंट है, टैक्सेशन सर्विस में हैं, आप एक आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो आप ज़्यादा आसानी से ओमान में जाकर रुक सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंडियन सर्विस कंपनीज हैं, अब ये एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी ऑपरेशन इन ओमान विद 100% एफडीआई प्रोविजन। सो ओमान के साथ हमारे रिलेशंस पहले बहुत अच्छे थे, नाउ दे आर एट द बेस्ट एवर लेवल। मतलब स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इनके पोर्ट का एक्सेस है हमको, इनकी मिलिट्री के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ट्रेड काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि कई एक्सपोर्टर्स कमेंट कर रही हैं कि बहुत ही जल्द भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू ओमान, कुछ ही महीनों में ये हो जाएंगे $6 बिलियन। तो मतलब कि भारत ज़्यादा बेच रहा होगा ओमान को कंपेयर टू हम इनसे जो खरीदते हैं। तो अगेन ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और ये सब पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और ये सब जो देश है इनको पता है इवेंचुअली इंडिया की इकोनॉमी के साथ इनको एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही होगा। जितना ये लेट करेंगे उतना उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। सो दिस इज़ ग्रेट फॉर इंडिया। इससे सीधी सी बात है, यूरोपियन यूनियन, यूएस पर भी प्रेशर आएगा कि इंडिया एक एक करके यूके के साथ, ओमान के साथ एफटीए साइन कर रहा है, यूएस में कहाँ बात अटक रही है। सो अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। ऑब्वियसली इतनी ग्लैमरस नहीं है,
आई थिंक इस पर इतनी बातचीत भी नहीं होगी, ना कुछ ज़्यादा इसको डिस्कस किया जाएगा, बट यही नंबर्स हैं, यही छोटी छोटी विक्ट्री है जो ओवरऑल भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को भी बल देती है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और दैट्स अबाउट इट, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी, बट लेट मी टेल यू समथिंग। भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की। और जब मैं कहता हूँ जनरेटिव एआई ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चैट जीपीटी पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है और कौन सी इमेज बनानी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब स्पेसिफिक जनरेटिव एआई ट्रेनिंग की, जिसकी आज के समय भारत में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप किसी भी जॉब में देख लीजिए आज के समय, अगर अपने रेज्यूमे में आप ऐड करते हैं कि आपको जनरेटिव एआई की नॉलेज है, और एक करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव एआई कोर्स, जिसमें आज के समय पूरे भारत से कई लोग एनरोल कर चुके हैं। आज भी मौका है इस कोर्स में एनरोल करने का। अगेन दिस इज अ प्रीमियम कोर्स, बट यहाँ पे आपको ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन मिलती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ईएमआई की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होगा 0%। जी हाँ, ये नो कॉस्ट ईएमआई में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और साथ में एक नॉमिनल बैंकिंग फीस भी यहाँ पर लगेगी करीब 300-400 रुपए के आसपास की। और आप 0% ईएमआई के अंडर इस कोर्स में कर सकते हैं एनरोल। इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बहुत सारी, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर, और करियर 247 अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करें। ऑलरेडी कई लोग अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं थैंक्स टू दिस जनरेटिव एआई कोर्स। हम इसके टेस्टिमोनियल्स लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है, और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं, और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।